नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल राम ट्रैवलर में आपका स्वागत है। इन दिनों मैं कर्नाटका की यात्रा में हूँ और कर्नाटका के दूसरे सबसे बड़े महलों के शहर मैसूर में हूँ। और इस समय जहाँ मैं खड़ा हूँ वो ताजमहल के बाद दूसरा ऐसा प्लेस है जो पर्यटकों के द्वारा सबसे ज़्यादा घूमा जाता है। मैं खड़ा हूँ मैसूर पैलेस के सामने। इस पैलेस को अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं मैसूर पैलेस की शानदार यात्रा। आज मैं आपको लेकर आया हूँ कर्नाटक के ऐतिहासिक शहर मैसूर के प्रसिद्ध और भव्य मैसूर पैलेस की सैर पर। आज हम चलते चलते आपको महल के बाहर के परिसर से लेकर अंदर की खास खास ऐतिहासिक चीज़ें दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा यह शानदार सफ़र। अभी मैं मैसूर पैलेस के विशाल बाहरी परिसर में खड़ा हूँ। सामने से महल को देखते ही इसकी भव्यता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। महल की ऊंची इमारत, खूबसूरत गुंबद, शानदार मेहराब और बारीक नक्काशी इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है। सामने से देखने पर पूरा महल बेहद राजसी और आकर्षक दिखाई देता है। दोस्तों, बाहर का यह विशाल परिसर महल की भव्यता को और भी ज़्यादा उभारता है। यहाँ से महल का पूरा बाहरी स्वरूप एक साथ दिखाई देता है और अलग अलग कोणों से देखने पर इसकी सुंदर वास्तुकला और भी खूबसूरत नज़र आती है। अगर आप मैसूर आए हैं तो महल के अंदर जाने से पहले कुछ समय बाहर रुककर इसकी खूबसूरती को ज़रूर देखिए और कैमरे में इस शानदार नज़ारे को कैद कीजिए। शुरू में ये मैसूर पैलेस चंदन की लकड़ियों का बना था, लेकिन उसमें आग लग जाने के कारण ये जो वर्तमान में आप महल देख पा रहे हैं ये बाद में बनाया गया था। तो काफ़ी सुंदर है ये, देखिए। अब हम मैसूर पैलेस के मुख्य प्रवेश द्वार से अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जैसे ही हम अंदर आते हैं बाहर का विशाल परिसर पीछे छूट जाता है और सामने महल की शानदार वास्तुकला दिखाई देने लगती है। यहाँ के ऊंचे स्तंभ, खूबसूरत मेहराब और बारीक कारीगरी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस महल को तैयार करने में कितनी मेहनत और कला का इस्तेमाल किया गया होगा। आगे चलते हुए हमें दीवार पर लगा हुआ हाथी का संरक्षित सिर दिखाई देता है। इसे देखकर उस समय के राजघराने और शाही परंपराओं की झलक मिलती है। इस महल में मौजूद ऐसी ऐतिहासिक वस्तुएं हमें पुराने राजसी दौर के बारे में जानने का अवसर देती हैं। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्योंकि महल के अंदर अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। अब हम पहुँच चुके हैं कल्याण मंडपम। यह मैसूर पैलेस के सबसे खूबसूरत हिस्सों में से एक है। जैसे ही ऊपर की तरफ नजर जाती है रंगीन स्टैंड ग्लास से बनी शानदार छत दिखाई देती है। अलग अलग रंगों के कांच और उसमें से आती रोशनी पूरे हॉल को बेहद आकर्षक बना देती है। नीचे का मोज़ेक फर्श भी बहुत सुंदर डिजाइन के लिए खास है। इसके साथ खूबसूरत स्तंभ और सजावटी मेहराब इस पूरे मंडप की शाही खूबसूरती को और बढ़ाते हैं। यहाँ शाही परिवार के विवाह और विशेष समारोह आयोजित किए जाते थे। उस समय इन समारोहों के दौरान यह स्थान कितना भव्य दिखाई देता होगा, इसकी कल्पना आप यहाँ खड़े होकर कर सकते हैं। अब हम माता चामुंडेश्वरी की प्रतिमा के पास खड़े हैं। माता चामुंडेश्वरी को मैसूर के वाडियार राजवंश की आराध्य देवी माना जाता है। मैसूर के इतिहास और राज परिवार की धार्मिक परंपराओं में इनका विशेष महत्व है। यहाँ आकर हमें महल की शाही वास्तुकला के साथ साथ उस समय की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं की भी झलक देखने को मिलती है।
आगे चलते हुए हमें पुराने लकड़ी के महल की संरचना का मॉडल दिखाई देता है। पुराने महल में आग लगने के बाद वर्तमान मैसूर पैलेस का निर्माण कराया गया था। यह मॉडल हमें पुराने महल के स्वरूप की एक झलक दिखाता है और यह समझने में मदद करता है कि वर्तमान महल बनने से पहले यहाँ की संरचना कैसी रही होगी। इतिहास को करीब से समझने के लिए यह हिस्सा काफ़ी दिलचस्प है। अब हम पहुँच रहे हैं राजा और शाही परिवार की चित्र दीर्घा में। यहाँ दीवारों पर वाडियार राजवंश के राजाओं, रानियों और शाही परिवार से जुड़े ऐतिहासिक चित्र दिखाई दे रहे हैं। इन चित्रों में शाही पोशाक, आभूषण और राजसी व्यक्तित्व की झलक दिखाई देती है। हर चित्र हमें मैसूर के पुराने राजघराने और उसके इतिहास की एक अलग कहानी बताता हुआ नजर आ रहा है। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये इनविटेशन बॉक्स है। पुराने समय में राज परिवार के विशेष समारोहों और आयोजनों से जुड़े निमंत्रणों के लिए ऐसी शाही वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता था। दिखने में यह एक छोटी सी वस्तु है, लेकिन उस समय की शाही परंपराओं, समारोहों और राजसी जीवन शैली की एक खास झलक देती है। यहाँ खूबसूरत शाही कुर्सियाँ, फर्नीचर और बड़े बड़े दर्पण दिखाई दे रहे हैं। फर्नीचर पर की गई बारीक नक्काशी और दर्पणों की सजावट कमरे को बेहद आकर्षक और राजसी रूप देती है। यह कमरा उस समय के राज परिवार की शाही जीवन शैली, रहन सहन और सजावट की खूबसूरत झलक दिखाता है। पारंपरिक कुश्ती और पहलवानों के अभ्यास से जुड़ी जगह पर राजघराने के समय कुश्ती और मल्ल युद्ध को भी विशेष महत्व दिया जाता था। यहाँ से उस समय की पारंपरिक खेल संस्कृति और पहलवानों के अभ्यास की झलक देखने को मिलती है। सोचिए दोस्तों, कभी इसी तरह के स्थानों पर पहलवान अभ्यास करते होंगे। अब हम आगे बढ़ते हुए पहुंच रहे हैं दीवाने आम यानी पब्लिक दरबार हॉल में। यह वह स्थान था जहां राजा आम जनता से मिलते थे। जनता अपनी समस्याएं और शिकायतें लेकर राजा के सामने आती थी। ऊंचे स्तंभ और शानदार सजावट इसे बेहद भव्य बनाते हैं। यहां खड़े होकर आप कल्पना कर सकते हैं कि शाही दरबार के समय यह स्थान कितना शानदार दिखाई देता रहा होगा। और अब हम पहुंच गए हैं मैसूर पैलेस के बेहद शानदार अम्बा विलास हॉल, जिसे प्राइवेट दरबार हॉल भी कहा जाता है। जैसे ही कैमरा इस हॉल के अंदर जाता है, सबसे पहले इसके खूबसूरत हरे, नीले और सुनहरे रंग के स्तंभ, नक्काशीदार मेहराब और विशाल झूमर ध्यान खींचते हैं। हॉल की हर तरफ की सजावट में बारीक कारीगरी दिखाई देती है। दीवारों और स्तंभों की डिजाइन, रंगों का संयोजन और ऊपर की शानदार सजावट इसे बेहद राजसी रूप देती है। यहाँ राजा अपने मंत्रियों और विशेष अतिथियों के साथ महत्वपूर्ण बैठकें करते थे, इसीलिए इस हॉल को महल के सबसे महत्वपूर्ण और भव्य हिस्सों में गिना जाता है। दोस्तों, मैं अब मैसूर पैलेस घूम के बाहर आ गया हूँ। मैसूर पैलेस अंदर से काफ़ी शानदार बना हुआ है और मेरा यहाँ का एक्सपीरियंस कमाल का रहा। तो आप भी मैसूर पैलेस, अगर मैसूर आ रहे हैं तो मैसूर पैलेस घूमना न भूलिएगा। और मैसूर पैलेस आप आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि मैसूर पैलेस जो पड़ता है ये सिटी बस स्टैंड के साइड में ही पड़ता है। आसानी से आ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कर्नाटका के किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।